देखिए, बिहार में महिलाओं का मदद करने के लिए कई महिला संगठन का उदय हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि महिला संगठन जिस तरीके से बिहार में लोगों के साथ अत्याचार कर रही हैं, जी हाँ, अत्याचार इसलिए कह रहे हैं कि कई ऐसे महिला संगठन जो है वो अब पूरी तरह से तानाशाही रूप में जो है लोगों के साथ जो है बिहेव करती है। और इसी बीच में एक कड़ी जो है खुलकर निकलकर सामने आई कंचन मैडम की। न्यायालय परिसर में जिस तरीके से कंचन मैडम ने वकील के साथ बदतमीजी की, और यही नहीं, तमाम जगहों पर अब उनकी वीडियो जो है वो वायरल होने लगी। तमाम महिला संगठनों पर सवाल खड़े होने लगे कि महिला संगठन अगर बनाए गए हैं तो उनको दादागिरी करने का अधिकार किसने दिया, और साथ ही साथ कानून के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर हैं। कोई भी संगठन बना लेता है और महिलाओं के उत्थान के नाम पर जो है दादागिरी करने लगते हैं, कैसे देखते हैं इसको? पहली बात सभी के लिए कि कोई भी संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र है। अपने देश का संविधान ये किसी को भी अधिकार दिया है कि आप किसी भी मुद्दे पर जन कल्याण के लिए आप संगठन बना सकते हैं। वो महिला सुधार के लिए हो, महिला कल्याण के लिए हो, तो महिला के सेवा के लेकर, कल्याण के लेकर यदि संगठन है तो कहीं से कोई गलत नहीं है। दूसरी बात कि कोई जरूरी भी नहीं है कि संगठन रजिस्टर्ड हो। बहुत सारे देशवासी, और हमें लगता है कि बहुत लोग को ये जानकारी नहीं है, सामान्यतः लोग मानते हैं कि जो रजिस्टर्ड संस्था है वही समाज सेवा कर सकता है। ऐसा कहीं से नहीं है। आप रजिस्टर्ड संस्था नहीं है तब भी समाज सेवा कर सकते हैं, वो महिला संगठन बना के हो या कोई अन्य संगठन बना के, क्योंकि अपने देश के संविधान में स्पष्ट रूप से है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी संगठन बना सकते हैं, सामाजिक एक्टिविटी कर सकते हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने RSS है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां से नरेंद्र मोदी जी हैं, बड़े बड़े नेता लोग वहां से हैं। अब यह है कि आप रजिस्टर्ड होइए या बिना रजिस्टर्ड होइए, लेकिन आपने जिस उद्देश्य से संगठन बनाया है, क्या उस उद्देश्य पर आप काम कर रहे हैं? क्योंकि महिला संगठन में जो बड़ा नाम एक बिहार में था वो महिला विकास मंच का था, जिसके संस्थापक संरक्षक कहें तो वीना मानवी थी, और एक लंबे समय से महिला के मुद्दे पर काम भी कर रही थी। उनके साथ काफी महिला जुड़ के भी एक्टिव होकर काम कर रही थी, और उन्हीं संगठन से निकल के अलग अलग अभी लगता है कि हमें कुकुरमुत्तों की तरह पटना में संगठन है। तो ये भी कोई बुरा बात नहीं है, संगठन जितना है बनाइए, लेकिन आप जिस उद्देश्य से बनाए हैं उस पर काम करिए। अभी पिछले 15 दिन से जो बातें निकल के आ रही है कि क्या महिला संगठन महिला के सेवा के नाम पर, उनके अत्याचार से रोकने के नाम पर, सहयोग के नाम पर क्या महिलाओं का शोषण कर रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी बात रखी कि महिला संगठन कहीं ना कहीं कुछ लड़कियों को IAS IPS के पास भी गलत कार्य के लिए भेजती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? जिन्होंने आरोप लगाया, यदि हमारे पास उस सबूत के साथ आए तो इस मुद्दे पर हम एक कड़ा अभियान चलाएंगे। बिहार के CM नीतीश से लेके DGP तक सब पर इस मुद्दे पर एक हम बात भी रखेंगे, और हम चाहेंगे कि उन लड़कियों को न्याय मिले। और जो भी महिला संगठन, जो भी महिला अपने को समाज सेवी कह रही है और इस भेष में यदि बहन बेटियों के साथ अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई के लिए प्रयास करेगा। कई महिला संगठन जो है पैसे की उगाही भी कर रही है, लोगों से धमका कर, उन्हें डर दिखाकर जो है पैसे ऐंठने का कोशिश भी किया जाता है। आप ये तमाम आरोप जो है वो अब कंचन मैडम जो एक न्यायालय परिसर में जिस तरीके से घटना घटी थी उस पर आरोप, तमाम जो आरोप हैं वो लगने शुरू हो गए। देखिए, कोई भी संगठन अपने कार्य करने के लिए लोगों से सहयोग राशि ले सकता है, तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर या जो भी हो। और जैसे बीना मानवी जी ने कहा कि हम 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि किसी भी संगठन चलने के लिए कार्यालय चाहिए, कार्यक्रम है या जो एक्टिविटी है उसके लिए पैसा तो चाहिए। हर कोई घर से तो कर नहीं सकता है। तो आप जो कंचन जी की नाम बता रहे हैं कि वो भी पहले महिला विकास में कोई संस्था खोल ली है, अब किस नाम से ये हमें पता नहीं, तो उनके भी कार्य करने के तरीके बारे में जो बातें निकल के आया है कि कहीं ना कहीं जहां गए तो उससे थोड़ा तीखा में बोलना, अपशब्द बोलना, थप्पड़ चलाने की बात करना, या जो वकील के साहब के बारे में जो बोला कौवा, काला कौवा, या जो भी बात हुई जिसके लेके एक बातें भी बढ़ी, तो वो हो या सरिता राज हो या कोई पूनम श्रीका, मैंने बहुत सारी महिलाएं हैं
देखिए, कहीं ना कहीं आप आए हैं सेवा के लिए, आप आए हैं दूसरों के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे उसको मुक्ति के लिए, जो कहीं ना कहीं पीड़ित है उनको न्याय दिलाने के लिए। और कहीं ना कहीं इसके नाम पर यदि आप उन्हीं बहन बेटी का यदि शोषण करते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं, तो ये अन्याय है। ये बातें वीना मानवी ने तो विभिन्न मंचों पर कहा कि हम कहीं नहीं किए हैं, कोई कहता है तो बताए। उनसे जुड़ी हुई कोई महिला यदि ली है तो उनका पर्दाफाश होना चाहिए। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा सभी लोगों से, जो भी हमारी बहन बेटी हैं, जो भी कोई कहीं से ये जानकारी दे सकता है कि फलाना महिला संगठन एक जनरल राशि से हटके कोई बड़ी राशि लिया हो और वो भी कहीं उसके लिए वर्क नहीं किया हो, तो वो रख सकता है। कोई भी महिला संगठन या कोई भी महिला, आप गए वहाँ अपने पीड़िता होने के कारण अपनी सहयोग के लिए, और आपका उन लोगों ने कहीं IAS IPS या नेता या कहीं भी दुष्कर्म के रास्ते पर यदि किसी ने भेजा है, तो वो हमारे पास बात आनी चाहिए कि क्या महिला संगठन इस तरह के काम कर रहे हैं। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में जहां सेवा के लिए था तो उसने दूसरा रास्ता अपना दिया था। तो ये बातें निकल के आई है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर यदि जो लोग एक्टिव हैं, जिनको लगता है कि अन्याय हुआ है, तो उनको आगे आना चाहिए। अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा उनको पूरा सहयोग करेगा, लेकिन सिर्फ राजनीति नहीं होना चाहिए। क्योंकि महिला विकास मंच की अध्यक्ष या संस्थापक संरक्षक जो भी कहें, वीना मानवी पर आरोप इस बात के लिए भी लग रहा है कि क्योंकि वो राजद नहीं जदयू को ज्वाइन कर लिया है। तो क्या कोई राजनीतिक रूप से जदयू ज्वाइन कर ले या कोई राजद ज्वाइन कर ले, कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, तो उसको कलंकित करना माने जानबूझकर, बिना कोई सबूत के, बिना कोई बात के, तो ये भी गलत है। तो ये जो बातें अभी एक वीरू किशन है इस मुद्दे पर बड़ा बढ़ चढ़ के बोला है और हमें लगता है कि उसने कहा कि मेरे पास प्रूफ भी है। तो हम तो चाहेंगे कि आपके माध्यम से ही कि उस तक बात जाए कि भाई तुम्हारे पास यदि प्रूफ है तो दो, और यदि सच्चाई है तो उस मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा 100% लड़ाई लड़ेगा। और कोई भी संगठन यदि सहयोग राशि लेता है तो कहीं से गलत नहीं है। ये अलग बात है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा पिछले 30 साल के सामाजिक जीवन में 1 रुपया किसी से कोई सहयोग नहीं लिया है। कोई माई का लाल नहीं कह सकता है, लेकिन सहयोग लेना कहीं से गलत नहीं है। हमने 1 रुपया नहीं लिया, इसका मतलब ये कि हम कहीं गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि संगठन चलने के लिए फंड चाहिए। यदि समाज के लिए बड़ा काम करना है तो फंड चाहिए। कार्यालय है, स्टाफ है, या जो भी एक्टिविटी है उसके लिए फंड चाहिए। यदि कोई महिला संगठन भी यदि मान लीजिए कि किसी से 2000, 5000, 10,000 भी लिया हो कि उसी की गाड़ी की सुविधा से कहीं उसके गांव जाना या कहीं जाना, तो वो भी कोई नाजायज नहीं है, वो भी जायज है। लेकिन जो बहन बेटी के पास 100, 200, 500 भी नहीं है, पैर में चप्पल भी ठीक से नहीं है, उस बहन बेटी को मंगलसूत्र बेचवा के लेना, इंटरेस्ट पर पैसा मंगवा के लेना, ये अनर्थ है। आप महिला हो और आप महिला का ही अपमान कर रहे हो, महिला का ही शोषण कर रहे हो। यदि कोई भी महिला संगठन कर रहा है तो ये गलत कर रहा है। तो जहां किसी भी संगठन के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, सिर्फ भाव की जरूरत है, सेवा सोच की जरूरत है। आप रजिस्टर्ड हो, आप फ्रॉड हो। पटना में कम से कम हजारों संगठन है, हजारों जो रजिस्टर्ड है, उसकी बात हम कर रहे हैं। और 99% फ्रॉड संस्था है जिसका सिर्फ लक्ष्य और पैसा का उगाही है। तो आप रजिस्टर्ड नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन का भी संस्था, तो बताए कि RSS राष्ट्रीय संगठन बिना रजिस्टर्ड संस्था है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जिस बैनर तले अन्ना जी के अभियान में हम भी साथ थे, रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी। कोई जरूरत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता सिर्फ गवर्नमेंट से या कहीं से फंड उगाही के लिए है, और 99% से अधिक संस्था सिर्फ उगाही का काम कर रहा है। तो कोई भी संस्था, खास करके 1-2 महिला संस्था, तो भाई हम रजिस्टर्ड हैं। भाई रजिस्टर्ड तो क्या हो गया, कुछ नहीं है। आप रजिस्टर्ड हो जाइए और महिला उत्थान के नाम पर महिला के साथ गलत करिए, महिला को गलत रास्ते में भेजिए, उसका शोषण करिए, उसका मंगलसूत्र उतरवाइए, उससे इंटरेस्ट पर पैसा मंगवाइए। कोई रजिस्टर्ड संगठन उसका कोई महत्व नहीं है। और ऐसी कोई भी संगठन है वो रजिस्टर्ड भी है तो हमें जानकारी मिलेगी तो उस संस्था के खिलाफ अभियान चलेगा और सरकार से कार्रवाई की मांग करेंगे। और इन महिला संगठनों से एक आग्रह भी है कि आप किसी मुद्दे पर कहीं जाती हैं तो उस परिवार के जो भी लोग हैं उनको अपमानित करने का प्रयास नहीं करें। आपको इसने किसने अधिकार आपको दिया है? ये हम पूछ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हो या न्यायिक प्रक्रिया हो या कोई मंत्री हो या कोई भी पद पर हो, उसको कहीं से संविधान में अधिकार नहीं है कि कहीं जाके किसी का गाली गलौज करिए, किसी के माँ बाप को अपमानित करिए। आप उस मुद्दे पर वहां जा सकते हैं, थाना प्रशासन में बात रख सकते हैं, पंचायत में रख सकते हैं,
न कि वहाँ दबंगई कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं पिछले हमें लगता है 5-10 साल में ये महिला संगठन इस तरह के कारोबार करके सफल रही है, तो इनका मनोबल बढ़ा है। और यही कारण है कि एक संस्था दर्जनों संस्थाएं में बदल गया। उसका उद्देश्य महिला का सेवा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा हुआ ही लक्ष्य था। यही कारण है कि अब एक नहीं, पटना में दर्जनों संस्था है और ऐसे संस्था पर रोक लगनी चाहिए। और ऐसे संस्था में कहीं कोई कमियां हैं तो लोगों को आगे आकर आवाज देना चाहिए। और हम सभी लोगों को कहते हैं कि कहीं भी आपके पास सबूत हैं तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को दें, क्योंकि बिना किसी डर भय के, बिना किसी लोभ लालच के हमने 30 साल से अभियान चलाता रहा है। ये नहीं देखते हुए कि प्रधानमंत्री है, कि राष्ट्रपति है, कि मुख्य न्यायाधीश है, कभी हमने नहीं देखी। कितना बड़ा दबंग है, क्रिमिनल है, कभी नहीं देखा। इसलिए कहीं भी बहन बेटियों के साथ अन्याय होगा तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा साथ है, क्योंकि इस बैनर तले हमने एक नहीं हजारों बहन बेटी की इज्जत बचाई है। बहन बेटी के सम्मान के लेके हमने मंत्री से भी लड़ा है, IAS IPS से भी लड़ा है, एक से एक दबंग से लड़ाई लड़ी है। और इस अभियान में हम जेल भी गए। बहन बेटी के सम्मान के खातिर जेल को कौन कहे, जान भी हम दे सकते हैं। इसलिए बहन बेटी या जो भी लोग को लगता है कहीं गलत है तो हमें जानकारी दें, इस मुद्दे पर उनका हम पूरा साथ देंगे। चलिए देखिए, बहन बेटी के नाम पर अगर पैसे की उगाही, उन पर अत्याचार अगर कोई भी महिला संगठन कर रहे हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर तैयार हैं। और कहीं भी किसी को भी अगर कोई भी बात को रखना है तो पूरे सबूत के साथ आए और इनका साथ जो है धनवंत सिंह राठौर जरूर देंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।